अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज मेरे साथ आप देख रहे हैं कुवैत की मारूफ शख्सियत, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप जब भी फ़ोन उठाएं, किसी भी सोशल मीडिया के नेटवर्क पर जाएं, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो फेसबुक, यूट्यूब, कोई भी, आपको ना चाहते हुए भी एक शख्सियत की वीडियो लाजमी सामने आएगी। और मुझे आज इंकशाफ हुआ है कि इनका जो ये व्लॉगिंग का सिस्टम है, फूड व्लॉगिंग का, वो क्यों है, क्यों ये फूड लवर हैं। इनका पैशन भी होगा, लेकिन पैशन के साथ साथ ये एक होता है ना, जीन्स होते हैं, ख़ानदानी जीन्स, वो भी मुझे आज इंकशाफ हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ वन एंड ओनली ज़रा खान साहब। आज हम इनसे पूछेंगे कि ज़रा खान साहब कौन हैं और ज़रा खान साहब यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसके पीछे क्या राज है। वेलकम करते हैं आज के व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रक भाई, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज आपने अपने कीमती टाइम में से मुझे है ना वो वक्त दिया है, और रमज़ान का महीना है, इसमें टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन देखिए जो आप समझते हैं कि जो आपके करीबी हैं, या जो आप समझते हैं कि जो लोग एक फ़लाही तौर पे और वैसे भी काम अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए आप टाइम निकाल लेते हैं। तो कीमती वक्त क्या, जब अगला जो है वो अपने वक्त में से कीमती वक्त मेरे लिए निकाल रहा है, तो मैं भी उसके लिए निकालूँ, ऑफ कोर्स। राइट। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, इट्स माय प्लेयर। ज़रक भाई, मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स देखना चाहते हैं कि हु इज़ ज़रक खान। ज़रक खान एक चीज़, सबसे पहले तो एक यानी अगर आप तारुफ मांग रहे हैं तो वो छोटा सा ही होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम लोग अगर डिस्क्राइब करें तो ज़रक खान एक जी मुसलमान है, एक पाकिस्तानी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों चीज़ों पे अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीज़ें मेरे चैनल के थ्रू आज तक किसी को पता नहीं लगी, शायद आपको भी नहीं अभी तक पता होगी, मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो हम कह सकते हैं हाफिज़ ज़रक खान साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर ना बेशक आप लगाएं, क्योंकि मैं एक डेंटिस्ट भी हूँ। आप मुझे डेंटिस्ट का, आप मुझे डॉक्टर आके ना लगाएं, आप हाफिज़ कह लें, उसमें मैं ज़्यादा खुश हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है। आप साहब मेरे लिए बड़े ज़रक भाई, फूड व्लॉगिंग करते हैं आप, और मुझे अभी मैं देख रहा था कि आप 3-4 साल पहले व्लॉगिंग भी करते थे यूट्यूब पे, और समहाउ आप बिज़ी रहते और आपने कंटिन्यू ही किया। लेकिन फूड व्लॉगिंग में कुवैत में आपका नाम है, स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी में, और दूसरी कम्युनिटी में भी है। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, आप फूड व्लॉगिंग की तरफ क्यों आए? मैंने आपको देखा, आप माशाल्लाह बोलते बहुत हैं, क्योंकि वो की कहते हैं पंजाबी च बोलते बहुत हैं। वो कहते हैं पंजाबी गल्लां दा खटिया खाना। ठीक है, यूट्यूब में वही कामयाब है जो कंटिन्यू बोलता रहे, रुके ना नॉन स्टॉप। लेकिन आपने फूड व्लॉगिंग क्यों चूज़ की, इसके पीछे क्या रहा? देखें, पहले तो मैं आपको बताऊँ कि यूट्यूब में अभी भी लगा रहा हूँ, लेकिन अब वो उतना कंसिस्टेंट नहीं है जितना पहले मैं लगा पा रहा था उसको, क्योंकि इधर से रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आ गया, तो मेरी पूरी सारी जो है वो इस तरफ डाइवर्ट हो गई, सारी मेरी अटेंशन। जहाँ बोलते बहुत हैं की बात है, वहाँ पे ये है कि जी मैं स्कूल में भी, कॉलेज में भी मैं डिबेट करता था बहुत ज़्यादा। मैं तकरीर वगैरह करने का मैं बहुत शौकीन था, तो एक स्टेज फ्राइट मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था। ये बात अंदर आएगी, मैं इसलिए रुक गया। नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा, वो क्या कहते हैं, वो ना, वो इब्रार का गाना था, नीली बत्ती वाली देखो नीवे नीवे होके नंग जाओ। तो हम तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो उनको गुजरने दें। नीवे हो जाने नहीं, तो देखिए मैं डिबेट्स वगैरह करता था, स्टेज फ्राइट नहीं था, कुछ नहीं था। फिर कॉलेज में जाके मैंने ड्रामेटिक्स में हिस्सा लिया, थोड़ा सा मैंने एक हल्की आंच में मैंने मॉडलिंग शुरू की, कुछ एक्टिंग की, तो कहीं से भी मेरे अंदर वो स्टेज फ्राइट नहीं था। और अगर आप इसमें अगर ख़ुसूसन बात करें कि मैं फूड व्लॉगिंग में क्यों आया, तो उससे जी जीन्स 100% जीन्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो ख़ान हैं, और हम लोग लाहौर अंदरून से ताल्लुक़ रखते हैं। ख़ान कौन से हैं वो अब मुझसे ना पूछिएगा, वो मुझे भी नहीं इतनी हिस्ट्री पता। और मेरी वालिदा मोहतरम जो है वो बट है। तो दोनों ऐसे कॉम्बिनेशन है जो डेडली कॉम्बिनेशन है खाने के लिहाज से अगर देखा जाए, तो बस ये जीन्स के अंदर है। आपको कह सकते हैं कि वालिदा साहब की तरफ से मिली खाना, हमारे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा शुरू से बनती थी, तो टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह वो एक डेवलप हुआ था। मैं कॉलेज के अंदर जब पढ़ता था, BDS में अपनी करा था लाहौर में, तो मैं बहुत ज़्यादा शौकीन था कि मैं लाहौर का स्ट्रीट फूड जाऊँ, जाके खाऊँ। तो मेरे साथ ना हम लोग 4-5 लोगों का हम लोग का ग्रुप होता था। तो मुझे हर वक्त कहते कि यार तुम इतना जाते हो, तुम इसको व्लॉग बनाया करो। मैं कहता नहीं यार, मुझसे नहीं होता, खाना ठंडा हो जाता है। सही है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा करते करते मुझे 2018 में समझ आएगी यार वाकई मैंने जितना छान मारा है लाहौर को, मुझे व्लॉग्स बना लेने चाहिए था।
सही है। तो कुवैत में आप कब से मुकीम हैं और थोड़ा बचपन के बारे में बताइए। ज़रक शरारती था, अभी तो खैर लाइफ के साथ साथ बंदे में बड़ी चेंजिंग आती है। ज़रक शरारती था, ज़रक कहाँ पड़ा, उसके बारे में थोड़ा हमारे देखने वालों को बताइए। कुवैत जो है, मेरे वालिद साहब जो है 93 में, तो मेरी पैदाइश 92 की है। सही। तो 93 ऑनवर्ड्स हम लोग यहाँ पे ही रह रहे हैं। बीच में मैं पाकिस्तान चला गया मैं पढ़ाई के लिए 2012 में, और वापस आ गया 2022 में। तो जहाँ से शरारत तक की बात है, मैं हमेशा से देखिए मैं उन बच्चों में होता था क्लास में जो पोजीशन लेते थे, मैं बोर्ड पोजीशंस तक लेता था, लेकिन मैं था बैक बेंचर। तो मेरे जो भी टीचर्स जो अब हजरात देख रहे हैं वो अच्छा, कुवैत में कौन से स्कूल से पढ़े आप? मैं इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा हूँ, खतान में। खैतान वाले से। ओके। मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। लाइक अर्ली मैं गर्ल्स स्कूल से पढ़ा था 4th क्लास तक, 4th क्लास ऑनवर्ड्स में इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा हूँ। ठीक है। तो सर राना एजाज, मुझे आप लोग किया नहीं इधर कम्युनिटी के बहुत बड़ा, वो मेरे क्लास टीचर रहे हैं 3 साल। ठीक है। 2 साल या 3 साल रहे हैं। ठीक है। तो उनको भी मेरा बड़ी अच्छी तरह यही पता है। और ज़्यादातर टीचर्स ना, वो मैं बैक बेंचर था, तो वो मुझे कहते सारा ना मुका आ जाए मैं भी खड़ा मैं वही देख रहा हूँ बातों बातों में ना तो दिखा के आपके ना वो जो है ना बतूनी, वो पकड़ के ना मैं आपको बातों में लगा दिया। हाँ, है तो पीछे एक कोई रह गया है, ये मैं नहीं करना। चले। नहीं तो टीचर्स ये ना मेरे साथ वाले बच्चों को कहते थे कि ये ना तुम लोगों को फेल करा देगा, खुद निकल जाएगा। और यकीन माने होता यही था। अच्छा। मैं निकल जाता था आराम से विद फ्लाइंग मार्क्स, और वो जो है वो बेचारे रह जाते थे, वो कोई इधर पड़ा रह गया, कोई उधर पड़ा रह गया, मैं निकल गया। सही। अच्छा, अब आते हैं आपके फूड ब्लॉगिंग की तरफ। जब स्टार्ट किया आपने फूड ब्लॉगिंग का, कोई भी काम कोई भी शख्स स्टार्ट करता है, हर्डल्स होती हैं जी, ठीक है, दुश्वारियाँ होती हैं, मुश्किलात होती हैं, कंटिन्यूटी रखना ये बड़ा मुश्किल है। बंदा ना एक स्टेप चढ़ता है, 2 स्टेप चढ़ता है, जब उसको रिस्पांस नहीं आता तो वो कहता है यार छोड़ो, केड़े काम पे आ गए हैं। कभी ऐसा हुआ? मल्टीपल टाइम्स। देखिए सोशल मीडिया एक बहुत जालिम जगह है, और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं ना, तो ये आपका मजाक बना देती है। ठीक है। आपने इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना। अगर आपकी ये हॉबी है तो आप इसको जारी रखेंगे। अगर आप किसी बंदे को देख के अगर आपने शुरू किया और आपको रिस्पांस नहीं आएगा तो आप दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे, आप उसको छोड़ देंगे। तो मेरे साथ ये मल्टीपल टाइम हुआ है कि मैंने शुरू किया, मुझे कुछ रिस्पांस अच्छा आने लग गया, फिर एकदम से रिस्पांस गिर गया। कुछ उसमें अपनी भी खुदाई होती है कि बंदा कंसिस्टेंट नहीं रहता, जब थोड़ा सा ऊपर जाता है तो लगता है कि यार अब तो चल गया काम। लेकिन आपको सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हर वक्त रहना पड़ता है, लाइक दिन रात एक करनी पड़ती है। आप कह रहे थे दुश्वारी सबसे बड़ी मुझे ये फूड ब्लॉगिंग में मिली कि मुझे ठंडा खाना खाना पड़ता है। मैं देखा, ठीक है, मुझे फील हो गया आज। ठंडा आज आपने देख लिया, आज आपको भी मैंने ठंडा खिलाया। तो सबसे बड़ी दुश्वारी ये है कि ठंडा खाना खाना पड़ता है, और उसके अलावा कोई अब खास नहीं है, क्योंकि अब एक रूटीन का हिस्सा बन गया है कि मैं कहीं भी जाता हूँ उसको अपनी कैमरे की आंख में जो है वो ले लेता हूँ। उसमें अब और कोई मुझे उस तरह से अब मुश्किल नहीं है, शुरू में थी। सही। ज़रक भाई, आपकी फैमिली भी है, आप फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं, आप एज ए प्रोफेशनल डेंटिस्ट भी हैं, इन तीनों को कैसे लेके चलते हैं? इतना टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? टाइम ही टाइम है। अगर बड़े आपकी वेले हो यार तुसी तो। नहीं हाँ 3 शेवा कर रहे हो तो मैं वेला यार मतलब वाकई नहीं, लोग देखिए एक चीज़ करके भी बिजी रहते हैं, हम लोग 3 चीज़ें करके भी वेले हैं, हम लोग आराम से टाइम चीज़ों के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट। मैंने यहाँ पे पाकिस्तानियों में बहुत ये एक बड़ी चीज़ देखी है, और उसका मैं भी उस चीज़ वो चीज़ मेरे अंदर भी कहीं पे है। कभी कभार मुझसे भी हो जाता है, पंक्चुअल नहीं होते, हम लोग टाइम पे नहीं जाते हैं जहाँ पे भी हमें बुलाया जाए, और उसका हमारे पास बड़ा अच्छा बहाना होता है क्योंकि यार मैं VIP हूँ, इसलिए ये हमें मजाक में कह देते हैं। कोई ऐसे VIP पसंद नहीं किया जाता जो लेट होता हो, तो पंक्चुअल नहीं है, टाइम मैनेज हम लोग सही नहीं करते हैं। अगर आप टाइम मैनेज कर लेंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान है, ईजी है। सही। अच्छा, मैं आपकी ना वीडियोस देखता हूँ, व्लॉग्स देखता हूँ, और ये सवाल मेरा नहीं है, तमाम उन व्यूज़ का जो आपको फॉलो करते हैं, जो नहीं फॉलो करते। ज़रक खान जब किसी होटल पे व्लॉग करने जाता है, फ्री खाना पैसे देते नहीं, मुझे पता लगी है थोड़ी है। नहीं, अभी आपके सामने वो बंदा आया ना बिल लेके कि मैं अभी कराऊंगे बाद में, मैंने कहा बाद में आ जाना अभी। तो जी पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपको मुफ्त का लग जाए ना मुंह को तो वो उतरता नहीं है, ठीक है, हजम भी नहीं होता, और वो फिर ना जाती नहीं, आदत नहीं जाती। तो मुफ्त का मिल जाता है इस फील्ड में, ये नहीं है कि मिलता नहीं है, लेकिन आपको अपनी वैल्यू बनवानी होती है। लेकिन ठंडा करके खाना पैंदा है, लेकिन पैसे दे के। तो देखिए हम लोग को ना इनवाइट्स आते हैं डिफरेंट। मैं जैसे आपको बताऊं, मुझे ना इंस्टाग्राम टिकटॉक पे बहुत इनवाइट्स आते हैं कि आप हमारे रेस्टोरेंट आए, यहाँ के रील बनाए, ये करें। तो
मुफ्त का आपको मना करना पड़ता है अपनी वैल्यू बनाने के लिए। आप उनको बताते हो कि मेरी सर्विसेज है, उनकी फ़ीस है, उसके बारे में मज़ीद आगे बात करेंगे, मैं आपको उस पर बताऊँगा अगर आप जानना चाहेंगे तो। लेकिन नहीं, आई ऑलवेज पे। काफ़ी जगहों पे ऐसे हुआ कि वो पैसे मुझसे नहीं ले रहे होते देखने के बाद कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो मैं वेटर्स को उतनी ही टिप दे जाता हूँ। मैं फ्री का नहीं खाता, वो मुझे नहीं, हजम ही नहीं होता, पेट खराब हो जाता है। सही, वेरी गुड यार। हाँ, फिर दवाई लेनी पड़ती है। देख लिया, सुन लिया ना आपने। आप ये समझते हैं व्लॉगर जो होते हैं वो फ्री खाते हैं, ऐसी बात खाते हैं, खाने वाले भी खाते हैं। मिसाल है। अच्छा जरक भाई, फेम हर किसी को पसंद है, हर कोई चाहता है कि उसे दूर से देखे, कोई देखे वो देखो वो कौन जा रहा है। हाँ। कभी हुआ आपके साथ फैमिली साथ हो और मॉल में कहे ओ देखो जरक? नहीं, ये अब अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फेम मिले तो बड़ा अच्छा लगता है, इज़्ज़त वाला। तो अब ये रोज़ होता है, कोई ना कोई रोज़ मिल रहा होता है, कहीं मॉल में, कहीं। अभी कल मैं एवेन्यूज़ गया हुआ था तो मुझे नीचे पार्किंग में एक बंदा मिल गया, मैं आपसे तस्वीर लेनी है, मैंने कहा जी ज़रूर। अभी मैं गाड़ी से निकला ही हूँ, पार्किंग में, एवेन्यूज़ के अंदर मिले वो तो एक अलग बात है, पार्किंग में मिल गया। तो अब ये रोज़मर्रा की एक हिस्सा बन गया और इसको मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझसे आके मिल रहा है, तस्वीर खींच रहा है, मुझे कोई डिटेल मांग रहा है, मैं तो लोगों के साथ 10-10 मिनट खड़ा बात करने लग जाता हूँ। ये नहीं कि जी मुझे जल्दी है, मैं निकल रहा हूँ, मैं टाइम निकाल लेता हूँ। व्लॉगिंग के दौरान आपके साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया हो, किसी ने कहा ओ ये क्या कर रहे हो, छोड़ो यार, ये उठो यहाँ से? कोई एक नहीं है इमरान भाई, ऑनेस्टली। काफ़ी इस तरह के रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं जो इस चीज़ को समझते नहीं है कि इसमें उन्हीं का भला है कि मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि उनसे मैं पैसे नहीं ले रहा। तो ऐसे काफ़ी वाक़यात हो जाते हैं। मेरे से अभी 3 दिन पहले हुआ। लेकिन पता क्या है, आप ना हक सच की बात करते हैं और वो ही पिटता है जो हक सच की बात करता है। आप ना बता देते हो नमक काटा है, मिर्च ज़्यादा ना आए। हाँ, नहीं, ये चीज़ है। ये देखिए, यही लोग पसंद करते हैं कि आप तारीफ करें, झूठी करें। ये तभी हो सकता है जब आप पैसे ना लें। आप कह रहे थे ना पैसे देते हैं नहीं, मैंने आपको बताया, इनवाइट्स आते हैं हमें। जब आप किसी से पैसा पकड़ लेते हैं ना, तो वो एक हमारे अंदर एक चीज़ है कि ना हम लोग फिर ना चाह के भी उसकी तारीफ़ कर देते हैं कि यार करनी पड़नी हो, शायद 1-2 दफ़ा मुझसे हुई हो। अच्छा। शुरू में, लेकिन मैंने उसको फिर मुनासिब नहीं समझा कि यार मेरे फॉलोअर्स जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि मैं सच्ची बात करता हूँ, खरी बात करता हूँ खाने के बारे में। तो नाखुशगवार वाक़यात काफ़ी इस दफ़ा ऐसे हुए। अभी परसों मेरे साथ हुआ है, वो मैंने ओनर से जी बात की हुई थी 3 दिन पहले कि मैं आके आपका ना व्लॉग बनाऊंगा, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे फ्री फूड चाहिए, मैं व्लॉग बनाऊंगा और जाऊंगा। 3 दिन बाद मैं व्लॉग बनाने के लिए गया हूँ तो जी कहते मैंने बनवाना ही नहीं, तुम इस तरह आ रहे हो और ये वो। तो इस तरह के वाक़यात काफ़ी होते रहते हैं जो उस वक्त आपका ना मूड भी ख़राब हो जाता है, आपका दिल नहीं करता कि यार अब मैंने वो नहीं बनाना, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ योर वर्क, तो हो जाता है। कुवैत में माशाल्लाह मैंने देखा है आपने काफ़ी जो होटल्स हैं उनको कवर किया है जी। 2 ऐसे होटल सस्ते, महंगे नहीं, तुम महंगे तो भी गए हो, सस्ते होटल जहाँ मियारी खाना बंदा बार बार जाने को दिल करे। देखिए, 2 चीज़ें हैं वो सब्जेक्टिव होती हैं, प्राइस और टेस्ट। हर एक का एक जैसा नहीं होता। ठीक है। अब आप सस्ता किसको कहते हैं? आप कहेंगे जी सिर्फ 20 दिनार का, मैं कहूँ सस्ता 9 दिनार है, तो फिर मैं तो कहूँगा यार तुसी क्रोसान पकड़ लो, एक क्रोसान मिलता है वो पकड़ ले, साथ एक जूस पकड़ ले, 9 दिनार में ख़त्म। बल्कि इससे सस्ता भी हो सकता है सर, वो एक चाय और 2 चपाती वो भी तो है ना, ये ले 200 फिल्स, ख़त्म हो गई बात। ठीक है। तो देखिए, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना तो आपको उसके अंदर वैरायटी नज़र आएगी। नो डाउट। मैं 50 फिल्स का खाना भी खाता हूँ और मैं 20 दिनार का खाना भी खाता हूँ और मैं प्राइस मेंशन नहीं करता हूँ। बहुत लोगों का मुझसे ये गिला होता है और मैं उनको ये कहता हूँ कि यार ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है। अगर जिसको आप एक खाना पसंद करते हैं, आप अच्छा खाना पसंद करते हैं, तो आप ना महीने में 2 दफ़ा आप जाके महंगा भी खा लेंगे। ठीक है। तो प्राइस इज सब्जेक्टिव फॉर यू एज वेल, कि आप कभी कभार महंगा खा लेंगे, कभी कभार आप कहेंगे यार शावरमा ही खाना। तो अगर आप दो जगह मुझसे अगर आप पूछें जो मेरी हिट लिस्ट पे होती हैं, 2-3 जगह हैं कि यार मैंने उधर से खाना ही खाना है। एक हम सब का मनपसंद शमम के कबाब, शमम के कबाब मुझे बहुत पसंद है। हालांकि उसके व्लॉग्स में एक दफ़ा ही व्लॉग लगाया, उसका दोबारा बनता नहीं है, वो जितना मशहूर है वो उधर रश इतना डल जाना कि उसने मुझे कहना है वीडियो हटाओ। ठीक है। तो शमम मुझे बहुत पसंद है। एक फाहिल के अंदर एक शवाया की जगह, ये मैं आपको वो प्राइस रेंज बता रहा हूँ, 2-2.5 दिनार के अंदर वाला। अच्छा, ठीक है। शवाया मिलता है, वो 1.5-2 दिनार का शवाया है, लेकिन क्या जूसी उसका शवाया होता है। वो फाहिल बाजार के बिल्कुल बाहर है। ठीक है। सबाल जाए के नाम से। तो इस तरह के 2-3 और कुछ पॉइंट्स हैं। सही। जरक साहब, हर कोई किसी को फोकस रख के काम स्टार्ट करता है, या कोई उसका इंस्पायरेशन होती है। ठीक है। आपकी इस फील्ड में, स्पेशली व्लॉगिंग में, आपने किसको देखकर ये स्टार्ट किया? आपने कहा यार हाँ यार ये बंदा, मैं इससे बड़ा इंस्पायर हूँ, तो चलो व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं।
कोई एक इंस्पिरेशन मेरी शुरू से ही नहीं रही। मैंने अपने स्टाइल से मैंने व्लॉगिंग शुरू की, अपने स्टाइल से एडिट करना शुरू किया। मैं शुरू तुझे लगता है तोड़ा उस्ताद कोई होए? मैं आपको बता दूं, मेरा उस्ताद मेरी ज़ुबान है, नो डाउट। एक बोलना और एक चखना, ये दोनों ज़ुबान से मैं करता हूँ और ये सारे करते हैं। मेरा उस्ताद यही है। तो शुरू के कोलैबोरेशंस में मैंने की थी साकिब मुबीन के साथ पाकिस्तान में कोलैबोरेशंस। तो उनका कुछ वर्क एथिक देख के मैं बहुत हैरान हुआ था कि वो उस वक्त उनके कोई 2000 फॉलोअर्स भी नहीं थे, लेकिन वो वर्क एथिक उनका इस तरह था कि टाइम से पहुंचना है, सही तरीके से वीडियो बनानी है, माइक ये वो प्रोफेशनल वे से मुझे वो उधर उनकी कुछ चीज़ें समझ आई। उस्ताद किसी को उस तरह से नहीं माना जा सकता क्योंकि यू आर ऑन अ कंटिन्यूस जर्नी, कि आप बढ़ते रहते हो, बढ़ते आप। मैं आज भी किसी की व्लॉगिंग की एडिटिंग देखूंगा, मैं उससे भी सीखूंगा। तो ऐसे तो फिर मेरे करोड़ों उस्ताद हो गए, जैसे आजकल न्यूज़ में चल रहा है ना कि जी फिर मेरे तो उस्ताद ही बहुत हो गए। मेरे तो उस्ताद ही बहुत हो गए, वो आजकल चली भी एक बात। तो उस्ताद ऐसा मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जो बंदा अच्छी व्लॉगिंग कर रहा हो उसके व्लॉग देख के मुझे अच्छा लगता है और मैं उससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखता हूँ। नया फूड व्लॉगर मार्केट में आना चाहे, उसका दिल करे फूड व्लॉगिंग के लिए, क्या बेसिक उसको आना चाहिए? कौन से टूल्स उसके पास होने चाहिए, गियर उसके पास होने चाहिए? देखिए, अभी भी आप अगर मार्केट में देखेंगे फूड व्लॉगर्स बहुत हैं। मैं इनमें से आधे से ज़्यादा जो है ना 70% 80% लोगों को फूड व्लॉगर नहीं मानता हूँ, क्योंकि इनमें से कोई भी चख के आपको जायका नहीं एक्सप्लेन करता। वो खाते हैं और ये मुंह में जाते साथ ही वाओ निकलता है, बस ये उनका रिएक्शन होता है। ठीक हो गया। मैं फूड व्लॉगर उसको मानता हूँ जो खाने को एक्सप्लेन कर सके कि इसके अंदर गलती क्या है, ठीक हो गया, क्या चीज़ इसमें कमी रह गई है। तो मुझे मार्केट में कुवैत के अंदर सॉरी फॉर दैट, जी सस्सां वाली आदत नहीं थोड़े जिगरे वो आनी पड़ती है भाई, लानी पड़ती है। इमरान भाई ये देखिए, एक फूड व्लॉगर में एक सांस भी होनी चाहिए, डेफिनेटली नोट कर लें। होनी चाहिए। आप अंदर की अपनी सांस को निकालें पहले बाहर, ठीक है। और तो फूड व्लॉगर वही है जो आप खाने के शौकीन हो। सबसे पहले अगर कोई नया आ रहा है मार्केट में, उसको ये होना चाहिए कि सबसे पहले उसको खाने का शौकीन होना चाहिए, क्योंकि व्लॉगिंग उस चीज़ के करें जिसका आपको शौक है। यस, खाने का आपको शौक हो। सही। एंड डोंट गो फॉर एक्सपेंसिव गैजेट्स प्लीज़। सस्ते में आपके जो हाथ में मोबाइल पकड़ा ना, उसके अंदर ही बिल्ट इन कैमरा है, उसी के अंदर माइक है, उसी के अंदर एडिटिंग है, सब कुछ आप उससे कर सकते हैं। कुछ महंगा खरीदने की शुरू में ज़रूरत नहीं। सही होगा। ज़रक भाई, पाकिस्तानी कम्युनिटी कुवैत में जो है, उनके हवाले से क्या कहेंगे? इस कम्युनिटी को आपने कैसा पाया? क्या ये सपोर्टिव है? सही सी बात बतानी है आपने, ये कट नहीं होगा, ठीक है? एज इट इज़ जो आप बोलेंगे वही लगेगा। इमरान भाई, ये कट क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी सपोर्टिव है व्लॉगर्स को, अपने व्लॉगर्स को, जैसे दूसरी कम्युनिटी करती है? इमरान भाई, इसका सवाल का जवाब बहुत लंबा है, इसके ऊपर आप मुझसे ना 15 मिनट बुलवा लें। सर एक सेपरेट टाइम दे दें, डायरी जी लिख लो फिर। कोई मसला नहीं है, आप जब मर्जी इस चीज़ के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। देखें, ये एक दुखती रग है जिसके ऊपर अगर मैं हाथ रखूँगा तो उनको दर्द होगी और मुझे भी दर्द होगी, क्योंकि पाकिस्तान मेरा भी है और उनका भी है और आपका भी। ठीक है। बात यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि वो सपोर्टिव है या नहीं, बात ये है कि सपोर्टिव होने के अलावा हल्की सी एप्रिसिएशन वो भी नहीं है। और वो खाली व्लॉगर्स में नहीं है, वो नए आने वाले बिजनेसमैन के लिए भी है। आप व्लॉगिंग को एक अलग एक शोबा रख लें और बिजनेसमैन को एक रख लें, आने वाले बिजनेसमैन को भी ऊपर नहीं आने देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं अपनी अजारादारी, वो चाहते हैं कि हम लोग का होल्ड, चुतराहट। मैं नाम नहीं कहीं से भी लूँगा, कहने ना काने नू कां खड़कदा है, समझ आ जाएगी समझ आने वालों को। काने नू कां खड़कदा है, क्या बात है, तो वो समझ जाएंगे, समझने वाले। अच्छा। तो सपोर्टिव नहीं है। मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, हम लोग यहाँ पे 30-32 साल से हैं, मैंने आज तक वही चेहरे आगे देखे हैं जो उस वक्त हैं, या शायद कोई चंद 3-4 नए आए हैं जो उनके बातें मान जाते हैं, या जिनको कोई इतना कोई ख़ास इमेज से फ़र्क नहीं पड़ता मुल्क की, तो सिर्फ अपना काम टपाओ तो निकलो उसमें। देखिए, ये चीज़ बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपके अभी किसी टॉक शो में आके कोई सियासतदान पार्टी की बुराई करे और उसको कहे कि यार तुम बुराई कर नहीं सकते हो, गलत है। नहीं, हम लोग बुराई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जी मुल्क हमारा है और हम लोग उसके यहाँ पे एम्बेसडर्स हम सारे हैं सर। सिर्फ सफ़ीर साहब नहीं हैं, हम सारे हैं। आप शलवार कमीज़ पहन के अच्छे तरीके से आप हमारे सफ़ीर हैं अभी, और वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के, क्योंकि आप तैयार होके आए हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हम लोग के सफ़ीर ठीक नहीं है। हम लोग को जो आगे लीड कर रहे हैं ना, वो कुछ उनमें बहुत अच्छे चेहरे हैं, ये नहीं कहूँगा सारे। मैं यहाँ इनके ना वो करेक्शन नहीं, एक्चुअली समझाने के लिए, एक सफ़ीर का मतलब कि हम एक वाहिद पाकिस्तानी भी पाकिस्तान का सफ़ीर है, रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है।
इनकी बात का मकसद ये है। अब इस बात को ये ना लीजिए कि जो हमारे सफारत खाने में सफ़ीर बैठे नहीं, हैं नहीं, नहीं, वो- नहीं, नहीं। ठीक है, नहीं, नहीं, बात को जो है ना वो ट्विस्ट कर देते हैं। वो माशाल्लाह देखिए सफारत खाना जो है वो अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। हम लोग उनके साथ जो डिपार्टमेंट्स जुड़े हुए हैं, जो सोसाइटीज़ जुड़ी हुई हैं, एट टाइम्स वो इस तरह का काम करते थे कि आप कहते हैं यार ज़बरदस्त इन्होंने ये काम करके दिखा दिया। लेकिन उसी यानी उसके बरक्स अगर हम लोग कभी कभार देखें तो बहुत हम लोग मायूस भी होते हैं, आप भी होते होंगे, मैं भी होता हूँ। हम लोग को बुरा भी लगता है कि यार एटलीस्ट वी डिडंट डिजर्व दिस या वी शुडंट डू दिस। हम लोग को इससे बढ़ के अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए। स्पेसिफिक बातों में जाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी, मैं आपको करूँ, मैं बस ऊपर से आपको बता रहा हूँ कि उतना सपोर्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। और हम लोग अपने नाम को मज़ीद और बहुत अच्छे तरीके से बेहतर कर सकते हैं अपने कामों के ज़रिए, अपने बोल चाल के ज़रिए, अपनी रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए। उसमें थोड़ी सी है, अभी काफ़ी गुंजाइश है। सही हो गई। ज़रक भाई, टाइम की किल्लत जो है ना वो हमेशा आड़े आती है, मेरे आड़े आती है। मेरा तो दिल करता है मैं सवाल करता रहूँ, और आप जैसी शख्सियत ऐसी है कि यकीन करें आपने भी मुझे इशारा नहीं किया कि यार बस करूँ, टाइम बहुत हो गया। ये तो मुझे ये एक और कप ला के दे देना चाहेगा, मैं आधा घंटा और बोलूँगा। ज़रक भाई, जाते जाते नौजवानों के लिए क्या मैसेज देंगे? नौजवानों के लिए सिंपल सा मैसेज जो मेरे माइंड में आता है, देखें आपको सारे कहते हैं पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, सारी चीज़ें ठीक है, माँ बाप की इज़्ज़त करो, ये अंडरस्टूड है ये सारी बातें। लेकिन आजकल अगर आप सोशल मीडिया के अंदर आ गए हैं तो आपको ये चीज़ ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा नज़र आएगी, वरना आपको नॉर्मल लाइफ में भी ये चीज़ बहुत मिल रही है। बराए मेहरबानी मैंने अपने आप को दूर रखा, आप लोग भी अपने आप को नशों से दूर रखें। मैंने आज तक सिगरेट नहीं पिया, मैंने आज तक शीशे को मुँह नहीं लगाया, और ये मेरे सारे दोस्त सब आप जानते हैं। मैंने आज तक इन चीज़ों को मैंने छू के नहीं देखा, मुझे इनका टेस्ट नहीं पता इमरान भाई। अगली बातें बाद में आगे हो जाती हैं। सही। तो प्लीज़ नशों से दूर रहें। हमारी अगर अगली पीढ़ी अगर तंदुरुस्त रहना चाहती है और मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है तो इन खराफात से दूर रहना होगा। और मैंने सिर्फ एक नाम लिया, एक चीज़ का नाम लिया है, मैंने नशे का कहा है, नशा और बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। तो नशों से दूर रहें और अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करें और मुल्क के लिए अच्छा सोचें, क्योंकि मुल्क के लिए अच्छा सोचने वाले ना बहुत कम हो गए, मुल्क से भागने वाले ज़्यादा हो गए हैं। हम भी भागे हुए हैं, हम भी वापस शायद ना जाना चाहें कि यार हालात ठीक होंगे तो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हम मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं इधर बैठ के भी। तो मुल्क के लिए अच्छा ज़रूर सोचें। सही कह रहे हैं ज़रक भाई। तीसरी दफ़ा नीली बत्ती वाली गाड़ी आ गई है इस तो वो हमें वार्न करने में समझ नहीं आ रही है ना अरबी में। मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ ना इमरान भाई, मैं यही कहता हूँ कि मुझे अपनी दुआ में याद रखें और पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखें और मुस्लिम उम्मा को अपनी दुआ में। और मेरा कोई भी व्लॉग देखेंगे मैं ये 3 बातें करता हूँ और मैं ये दिल से करता हूँ, ना मैं लाइक सब्सक्राइब शेयर का कोई खास करता हूँ, ये 3 बातें करता हूँ। बिल्कुल सही है। इसी मैसेज पे हम क्लोज़ करेंगे, मैं मैसेज नहीं दूंगा, इन्हीं के मैसेज के साथ हम आज के व्लॉग को, आज के पॉडकास्ट को हम क्लोज़ करते हैं। हमेशा की तरह खुश रहें, खुश रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।